ओम साई राम, जय साई राम। बोलिए अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक राजाधिराज योगी राज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय है। साई कंचन चैनल आप सभी भक्तों का स्वागत करता है। आज मैं अपने और बाबा के रिश्ते के बारे में बात करूंगी। कैसे बाबा मेरे घर आए, कैसे उन्होंने अपना प्यार मुझे दिया और आज यहाँ पर लाकर खड़ा कर दिया कि मैं उनके बारे में बातें कर रही हूँ। जैसे कि आपको मैंने बताया था कि मैं बाबा से शिरडी जाने के लिए मैंने 9 गुरुवार का व्रत किया। बाबा से मैं रोज़ अर्जी लगाती थी, बाबा मुझे शिरडी बुला लो, शिरडी बुला लो, और फाइनली बाबा ने हमें शिरडी बुला लिया। अब जब हम जा रहे थे तो मन में एक आया कि बाप जा रहे ना, तो इस बार हम अपने बाबा को भी लेके आएंगे, क्योंकि बहुत सारे जब यूट्यूब पे देखे तो बाबा को लोग अपने घर लेके आते हैं। वैसे हमारे मन में भी था कि हम अपने बाबा को अपने घर लेके आएंगे। गए हम लोग, सब कुछ 2-3 हमारा 5 दिन का प्रोग्राम था। 2-3 दिन बीत गए। हम गुरुवार के दिन बाबा को लेने गए। बाबा को जब हम लेने गए तो इतनी बारिश हो रही थी, बच्चे भी छोटे थे, तो हम क्या दुकान में गए। दुकान में जाने के बाद हमने एक बाबा देखा, तो मेरे हस्बैंड ने बोला हमारे घर में तो उतना मंदिर बड़ा जगह है नहीं कि बाबा को रखने के लिए, जब बाबा देंगे तो उनका बड़ा सा स्वरूप लेके जाएंगे। तो हम गए, बाबा का एक स्वरूप लिया जो 3 नंबर गेट के सामने बहुत सारे दुकानें हैं, वहाँ से लेने के बाद देखे कि बहुत शाम हो गई है। बाबा का हमने छोटा सा स्वरूप लिया, उनका वस्त्र भी ले लिया, सब कुछ जो हमें चाहिए था, और बाबा की तस्वीर वगैरह लोगों को देने के लिए ये सब हमने ले लिया। लेने के बाद अब बहुत शाम हो गई, तो हमने सोचा कि आज रहने देते, क्योंकि अंदर लगेंगे तो बहुत रात हो जाएगी और बच्चे भी टायर्ड थे, सोना है कर रहे थे। फिर हम लोगों ने उन दुकानदार भैया को बोला कि भैया ये हम यहीं पर रहने देते हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए। आप ये पर्ची दे दिया कि आप कल आइएगा, इनको लेके जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमने बोला कि चलिए, हम जब कल सुबह बाबा के दर्शन के लिए आएंगे तो बाबा को लेके जाएंगे समाधि मंदिर में, और फिर हम अपने घर लेके जाएंगे बाबा को। अगले नेक्स्ट दिन बाबा का मिरेकल, यहाँ इम्पॉर्टेंट, बाबा ने कैसे मिरेकल किया। मन में था तो कि बाबा का बड़ा सा स्वरूप लेके जाएंगे, लेकिन लिया हमने छोटा, क्योंकि जगह की कमी थी। जब हम नेक्स्ट दिन बाबा को लेने और समाधि मंदिर जाना था, तो उस समय इतनी बारिश हो रही थी, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे साईं सच्चरित्र भी लेना है, जो अंदर में अभी अवेलेबल नहीं था, संस्था में अवेलेबल नहीं था। हम गए पूछे तो नहीं था, तो हमने कहा चलो कहीं से भी बाबा का ही, शिरडी पूरा बाबा का ही है, बाहर से ही ले लेते हैं। तो हम गए द्वारका माई के सामने, द्वारका माई के जस्ट जब गए हम लोग, बारिश शुरू हो गई, तो हम क्या कि दौड़ के एक दुकान में घुस गए, जस्ट हनुमान जहाँ से बाबा का मुख दर्शन होता है उसी के जस्ट बगल में। देखिए बाबा का कितना बड़ा यहाँ पर मिरेकल होता है। वहाँ पर जब हम, बारिश हो रहा था, दुकान में घुस गए। दुकान में घुसे तो वहाँ पर साईं सच्चरित्र के बुक थे, बाबा के बुक थे, तो हमने साईं सच्चरित्र वहीं से लिया। और फिर रुके हुए थे तो एक बाबा पर हमारी नज़र गई। बाबा वो बड़े थे, काफ़ी बड़े थे बाबा, उस पर हमारी नज़र गई ना, तो इतने प्यारे लग रहे थे वो बाबा, इतने प्यारे लग रहे थे कि मतलब अपने ही घर के सदस्य, कोई अपना है ऐसे करके लग रहा था। जबकि उन्होंने कोई वस्त्र भी नहीं पहना था, तो इतने प्यारे लग रहे थे। हमने वो भैया को कहा कि भैया ये कितनी की है, तो उन्होंने बोला कि थोड़ा महंगा ही बताया भैया ने। और फिर हमने बोला कि वो बोले कि इस बगल में एक साईं बाबा थे कि इनको ले लीजिए, ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा। हमने बोला कि नहीं, हमको यही पसंद, आप बता दीजिए कि कितना पड़ा ये। तो बोले कि उन्होंने एक अच्छी बात कही कि बाबा का आप ये मत देखिए कितने का है, बाबा का भाव देखिए। बाबा को जिस स्वरूप में जाना होगा, आपके जिस भाव से आप उनको यति करोगे, बाबा उसी भाव से आपके घर जाएंगे। उनके चलिए, हमने उनको कपड़ा पहनाया, उनकी हमने फ़ोटो क्लिक की। लेकिन हमने तो कल बाबा को ले रखा था, छोटे से बाबा को, उनका हमने कपड़े वगैरह भी सब ले रखा था। तो उन्होंने बोला कि चढ़ैया से बोलते हैं कि हमको वो रख ले, और हमको नहीं तो हम यहाँ पर आके पैसे हमको रिटर्न कर दे, हम यहाँ से साईं बाबा लेके ये वाले लेके जाएंगे। और बच्चे लोग भी कहने लगे मम्मी यही बाबा अच्छे लग रहे हैं, यही बाबा अच्छे लग रहे हैं।
तो हमने कहा कि चलो बच्चे साईं ही बोल रहे होंगे। हम गए 3 नंबर गेट, वो भैया के दुकान पे गए और हमने भैया से बोला कि भैया कि हमें ये बाबा नहीं चाहिए, कि आप मुझे पैसे रिटर्न कर दो। तो उन्होंने पूछा क्यों? तो हमने बोला कि नहीं, हम बच्चों को ना दूसरे बाबा पसंद आ गए हैं, वो बोल रहे हैं कि वही ले लीजिए वही ले लीजिए। तो हम बोले कि थोड़ा दिखाओ तो कैसा है। तो हमने वो फ़ोटो दिखाया और बाबा काफ़ी बड़े थे, तो वो बोले कि नहीं ऐसे वाले तो बाबा नहीं है, आप दूसरा ले लीजिए, इसी साइज़ का ले लीजिए बट दूसरा ले लीजिए। लेकिन मन में तो वो था कि वही बाबा को जो फेस था ना, इतना प्यारा फेस था, वो मन में बस गया, आंखों में वही बस गया। मन नहीं, मुझे तो बाबा वही चाहिए। हम भैया से 1 घंटा ले रिक्वेस्ट किए भैया, तो बोले कि ठीक है आप ऐसे तो हम देंगे नहीं, आपको जो सामान लेना है आप ले लीजिए। अब हम लेंगे क्या, इतने पैसे का हम लेंगे क्या, कपड़े वगैरह ये सब कितना लेंगे। तो बोला कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। और उस समय देखिए संजोग देखिए और बाबा की मिरेकल देखिए। बारिश इतनी थी कि लाइन कटी हुई थी और वो भैया बोले कि 1 मिनट आप रुकिए हम आते हैं। वो गए, जाने के बाद एक बाबा लेके आए उसी साइज का और सेम टू सेम वही फेस जो हमने वहाँ द्वारका माई में जिस बाबा को देखा, और ये बाबा सेम टू सेम और उसी साइज का। हमने दोनों फ़ोटो मिलाया, मेरे हस्बैंड ने बोला कि हाँ यही दे दीजिए। कितने पैसे? बोले कि नहीं जितने का वो है उतने का यही है, आप ले लीजिए। अब देखिए वहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर 1 घंटा 1.5 घंटा भैया से झगड़ा किया, भैया पैसा दे दीजिए, हम उन्हीं को लेना है उन्हें। वो भैया ने अपने पूरे दुकान की बाबा को हमें दिखा दिया, लेकिन उस फेस टू फेस बाबा, वो भाव, फेस की बात नहीं, भाव जो वो स्माइलिंग, वो आंखें जैसे हमको कह रहे कि हम ही हैं, लेके चलो एक वो एकदम 1 सेकंड का ही अट्रैक्शन ऐसे बाबा से बन गया। वो बोले कि हम गए उधर उनका जहाँ पर गोदाम था उसमें से डायरेक्ट उठाए, हमने वो ये भी नहीं किया, मोबाइल का एथिंग भी नहीं किया, लाइट भी नहीं जलाया, हमको वो उठाए और लेके आए। तो भैया ने कहा कि देखिए आपकी मन की इच्छा थी या बाबा को पता थी, चाहे आप क्या सोच रहे थे, क्या ये कर रहे थे, बाबा को सब कुछ पता रहता है, लेके जाए। और हमने इन बाबा के लिए कपड़े भी नहीं लिए, 1 जोड़ी कपड़े लिए जो पहना के हम लेके गए समाधि मंदिर में। और वो समाधि मंदिर में गए और एग्जैक्ट उसी टाइम पे जब बाबा की दोपहर की आरती हो रही थी, दोपहर की आरती के वक्त, एकदम दोपहर के आरती के वक्त जस्ट बाबा और हमारे साईं, हमारे बाबा ऐसे, आधे लोग तो हमारे बाबा को देख के ही वहाँ पर वो करे, उनको ही फूल चढ़ा दिया। हम बोले कि वाह बाबा क्या है, मतलब ये मन की आज के बाबा का बड़ा स्वरूप लेके मेरे हस्बैंड लेके रखे थे बाबा का स्वरूप को, और मैं साईं सच्चरित्र लेके रखी थी। मेरा छोटा सा बच्चा है, बाबू है, उसको मैं हाथ में पकड़ के लेके जा रही थी। आधे लोगों ने गुलाब वहीं चढ़ा दिया और जयकारा लगा रहा है बाबा की आरती। आधे लोग बाबा के, मेरे पापा साईं की तरफ, बाबा की तरफ घूम के, और इतना अच्छा हो गया। और देखिए नेक्स्ट स्टेप बाबा का, मेरा नेक्स्ट बाबा का प्यार, कि कैसे बाबा ने कि हाँ बाबा तुम अब मेरे साथ आओगे, मेरे घर आओगे, मैं आ रही हूँ। तो बाबा ने वो, मैंने तो उनको बोल के वो कर दिया था, मैंने सोचा भी नहीं था बाबा ऐसे मिरेकल करते हैं, बाबा ऐसा भी करते हैं, वो भी मुझे नहीं पता था। मेरे को उतना बाबा के मिरेकल्स के बारे में उतना ये नहीं था, कि क्योंकि खुद पे अनुभव होता है ना तो सब जान जाते हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड आगे और मैं पीछे पीछे, जस्ट हम जब समाधि मंदिर जिधर से उनकी चरण पादुका है उधर, मेरे हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, फिर एक वो थी, एक लेडी थी, और मेरे पीछे एक लंबे से हट्टे कट्टे से एक अंकल थे। वो अंकल थे ना, तो उन्होंने एक नारियल और एक कपड़ा मुझे दिया कि थोड़ा पकड़ोगे क्या करके। फिर मैं उनको ऐसे देखी, मेरे हस्बैंड बोला कि उनको बाथरूम लगा होगा। अब जस्ट बाबा के यहाँ पे आ रहे हो, 2-3 जब भक्त निकल जाएंगे तो आप खुद दर्शन कर लोगे। उतना नॉलेज नहीं दिया था बाबा ने, उतना दिमाग ही नहीं दिया था, समझ में नहीं आया। तो मैंने भी उनको नारियल और कपड़ा मैंने रख लिया। उन्होंने कहा कि थोड़ा पकड़ लो, थोड़ा पकड़िए क्या, थोड़ा पकड़ लीजिए, कुछ ऐसे कहा उन्होंने, मुझे ये नहीं है। तो मेरे को उन्होंने दिया, और लंबे चौड़े हट्टे कट्टे से थे वो अंकल।
मैंने ऐसे देखा, मैंने ऐसे पकड़ लिया, बुक था, नारियल दिए तो मैंने बुक को ऐसे पकड़ा और नारियल और कपड़ा ऐसे रख लिया कि वो अंकल शायद होती है, फिर जब हम बाबा की दर्शन पादुका तक जाएंगे तो शायद वो ले लेंगे चढ़ाने के लिए। ठीक है, हम गए, मेरे हस्बैंड ने पुजारी जी को, जो वहाँ पर रहते हैं पुजारी जी, उनको बाबा को दिया। बाबा मेरे 5 मिनट तक उनके जो समाधि है वहां पे रहे, उनके चरणों के वहां पे रहे और कोई हमें ये नहीं किया कि जाइए जाइए, नहीं, आराम से लग रहा था कि सब कुछ रुक गया है हमारे लिए, सब कुछ रुक गया है हमारे लिए, बस बाबा हमारे बैठे आराम से, उन्होंने दिया, उनके ऊपर फूल दिया, दे के मेरे हस्बैंड के हाथ में दे दिया और मैं गई, साइड दी, चरण छुई, बाबा को कही कि चलिए बाबा अब हमारे साथ हमारे घर चलिए, अब बहुत हो गया, अब तुम्हारे बिना अब जिया नहीं जाएगा, ये वाला कहानी था। फिर हम साइड में रुके, मैंने कि वो अंकल आएंगे तो उनका मैं नारियल और कपड़ा दे दूंगी। हम लोग थोड़ा 15 मिनट ऐसे वहाँ गेट के सामने रुके, फिर नहीं आए, फिर हम लोग वो हमको बाहर निकाल दिए, हम लोग गेट के साइड में खड़े हो गए कि वो अंकल आएंगे तो उनको दे देंगे, तब भी नहीं आए। फिर हम लोग जाके क्या हुआ कि गुरुस्थान में इधर जो सीढ़ियाँ है वहां पर बैठ गए कि अब इधर से निकलेंगे तभी भी ध्यान में रहेंगे अंकल, इधर से निकले, क्योंकि लंबे हट्टे कट्टे थे और व्हाइट कलर का उन्होंने कपड़ा पहना था, पगड़ी वगड़ी नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने कपड़ा पहना था। तो बहुत देर हो गया, 1-2 घंटा हो गया, बारिश भी शुरू हो गई। फिर हमने बोला वो कि किसी ने दिया है, क्या करे, तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, बोला कि आशीर्वाद है करके आप रख लो, या नारियल है ना जाके दान पेटी में या हुंडी में डाल देना। लेकिन संजोग देखिए, हम लोग गए भी हम लोग कि हुंडी में या दान पेटी में नारियल को डाल देंगे, लेकिन वो तो बाबा का आशीर्वाद था, वो हमारा डला ही नहीं, हम डाल ही नहीं पाए। हम गए डालने के लिए, लेकिन हमारे दिमाग से निकल गया। हम लोग बैठे, उदी लिए, गुरुस्थान पर बैठे, दर्शन के सब किए, और जब हम रूम पे आए तब याद है कि जा, ये तो नारियल को हमको बाबा के हुंडी में डालना था, डाल ही नहीं पाए। हमने वो वही कपड़ा बाबा के चरणों में रख दिया, नारियल रख के अपना वो पैक, भैया से पैक करवा के और लेके आए। वो देखिए, वो बाबा का नारियल क्या होता है, शुभ, श्रीफल शुभ होता है, और बाबा का वस्त्र सीधा बाबा ओम साई राम लिखा हुआ वस्त्र, मतलब इतना, मतलब बाबा ने मिरेकल दिखाया, इतना प्यार दिखाया बाबा ने, ये इतना कि मतलब शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते हैं। एक जो मतलब आप सोच नहीं सकते हो, आपके मन के अंदर में है, आप शायद अंदर में जो भाव है वो हमारे साईनाथ को पता रहता है, वो हमारे बाबा को पता रहता है कि उसका बच्चा क्या सोच रहा है, उसके अंदर की क्या इच्छा है, बाबा वो सब देखते हैं। और बाबा हमारे साथ है। और एक घटना घटी, जब हम निकल रहे थे, जब द्वारका माई के सामने, जब जो गुरुस्थान है उसके सामने एक ऊदी का पैकेट मिला, लकी ऊदी का पैकेट, इतने लोग जा रहे हैं और ऊदी का पैकेट हमें ही मिला। मतलब एक दिन में बाबा ने 3 मिरेकल कर दिए, 3 मिरेकल के, चल बेटी चल, तू मुझे लेके चल रही है, मैं तेरे साथ हर कदम हर पल तेरे साथ हूँ। और ये सच है, बाबा ने कहा ही अपने 11 वचन में कि मेरे शरण खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहेगा जिस जन का वैसा रूप होगा मेरे मन का। जिस भाव से भी आप बाबा को पुकारिएगा, जिस भाव से बाबा को चाहिएगा, बाबा बाहें थाम के पकड़ लेंगे, बाबा ऐसे बाहें थाम को आपको अपनी गोद में रख लेंगे। इसीलिए तो साईं है वो, ममता के भंडार है मेरे बाबा। इस तरह बाबा हमारे साथ हमारे घर आए, और मतलब कोई ये नहीं सीट हमारा कंफर्म है, बाबा आराम से, मेरा बेटा जो 10 साल का है, बाबा का इतना बड़ा स्वरूप बैग में हम रखे, पीठ पर रखे, मतलब बाबा भारी लग रहे हैं क्या, तो कह रहा है नहीं बिल्कुल हल्का है। हाँ, वही आते समय मेरे हस्बैंड ने पकड़ा तो कह रहे कि बाबा भारी है। ये बताइए ये क्या है, ये सब बाबा का चमत्कार है, बाबा के मिरेकल्स है, बाबा का प्यार है हमारा प्रति। हम बाबा को बोल के गए थे कि बाबा, मन में सोच के कि हाँ बाबा हम जाएंगे शिरडी और आपको आना है, आपको हम लेके आएंगे। बाबा दिल खोल के हमारे साथ है, दिल खोल के साथ है। तो बाबा से आप भी प्यार करिए, आप भी बाबा को थोड़ा रियलाइज करिए, बाबा आपका अनुभव देते हैं। ओम साई राम, जय साई राम। मेरा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए।